और टीएमसी के विधायक जो कि अब टीएमसी से खुश नहीं हैं, शीलभद्र जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। शीलभद्र दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शीलभद्र जी, क्या हो गया, क्या नाराजगी हो गई? देखिए, नाराजगी तो बहुत दिन से चल रहा है। हम तो बहुत दिन से बोल रहे थे जे पार्टी ठीक से चलना नहीं चाहिए था, वो तो कोई बात सुना नहीं अभी तक। क्या करे, इसलिए तो छोड़ना पड़े ना। नहीं, सवाल यह है कि आपने इस्तीफा चुनावों के पहले दिया है, तो कहा यह जा रहा है कि ये तो अपॉर्चुनिज्म है। देखिए ना बहुत दिन पहले बोल दिए थे हम टीएमसी का उम्मीदवार होके इस पार्टी चुनाव में लड़ेंगे नहीं। ये बहुत दिन पहले बोल दिए थे हम लोग। ये क्यों हो रहा है? लेकिन सिर्फ आपका केस नहीं है, कई केसेस हैं इस तरह के। ये क्यों हो रहा है? जैसा टीएमसी अभी चल रहा है पश्चिम बंगाल में, कोई पॉलिटिकल आदमी उधर रहेंगे नहीं। आप देखिए ना, देखते रहिए ना जो क्या होता है टीएमसी के। क्योंकि कोई पॉलिटिकल आदमी का आज कोई मूल्य नहीं है उधर कोई दर नहीं है उस पार्टी में। उधर वो प्रशांत किशोर जी और उनका बहनी और अभिषेक बनर्जी जो बोलेगा वही चलेगा। उधर कोई पुराना पॉलिटिकल आदमी कोई तो पार्टी में नहीं है। देखिए, वो लोग बोलना चाहते थे जो पहला दिन से जो टीएमसी कर रहे थे, वो लोग तो टीएमसी छोड़ेगा नहीं। अरे मुकुल राय तो पहला दिन से कर रहे थे, अर्जुन सिंह तो पहला दिन से कर रहे थे, शोभन चट्टोपाध्याय तो पहला दिन से कर रहे थे। वो लोग छोड़ा क्यों पार्टी? क्योंकि उस पार्टी में जब कोई ये लीडर का कुछ अपना क्षमता रहेगा, वो पार्टी में नहीं रहेगा। सब उधर सर्वेंट बन के रहो तो सब ठीक है। आज शुभेंदु अधिकारी का भी एक ही हाल हुआ। हमारा बात अलग है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का भी एक ही हाल हो गया। इसलिए सब छोड़ता है। तो ये आप कल ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी की परसों? देखा जाए, कल ज्वाइन करे तो बीजेपी ले लेगा तो ज्वाइन करेगा। इसका बात तो हमारा तो पूरे बीजेपी का साथ कोई बात हुआ नहीं अभी तक। देखा जाए। आपने एप्लीकेशन लगा दी है ना? नहीं, एप्लीकेशन कोई किया नहीं। हम कभी किसी पार्टी में एप्लीकेशन करते नहीं। हम जाएंगे जो ये वो लोग लेगा तो लेगा, किंतु एप्लीकेशन का कोई बात नहीं है अभी तक। नहीं, तो वो लेंगे ये तय होने के बाद आपने छोड़ा, या आपने छोड़ने के बाद ये कहा है कि हम शीलभद्र दत्ता जी और ये अर्पिता जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अर्पिता जी, सुन रही हैं ना आप? हाँ जी सुन रहे हैं। क्या आता है आपके मन में? क्या ये लोग जो कह रहे हैं वो केवल मौका परस्ती है, उसमें शिकायत में कोई जायज बात नहीं है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है, मैन टू मैन वेरी करता है। शीलदा को हम बहुत पहले से जानते हैं। उनका मन में कुछ दुख हुआ होगा, जो भी है उसका वो सामने लाए हैं। पर मेरी बात ये है कि देखिए, ये अपॉर्चुनिस्ट या कुछ भी कहिए, मुझे लगता है कि अगर आपको खराब लगता है कि क्यों चुनाव से 6 महीना पहले, क्यों आगे नहीं, क्यों लगता है कि बीजेपी मुझे लेंगे तो हम चले जाएंगे। अरे आपको लेंगे कि क्या है? आप इतना दमदार हो कि आपको लेने के लिए बीजेपी दौड़े, तभी तो हम सोचेंगे कि आप दमदार लीडर हो। मतलब आप ये कह रही है कि जो तृणमूल में रह गए हैं वो दमदार नहीं है? तृणमूल में जो है वो दमदार है बोल के ही तृणमूल में है। बीजेपी में जाने में नहीं है। जाने के लिए हमारे इतना लालच नहीं है कि वहां पे जाके हमको कुछ मिल जाएगा। जिसको लगता है कि उनको कुछ मिल जाएगा, लेने दीजिए वहां से बीजेपी से कुछ। शीलभद्र जी, आपको शीलदा तो कह रही हैं अर्पिता जी, लेकिन ये भी कह रही हैं कि उसमें दम है, वो टिका हुआ है टीएमसी में। नहीं, बहुत बड़ा बात बोल रहा है। जब कांग्रेस छोड़ के ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस बनाया, उस टाइम भी कांग्रेस बहुत कुछ दिए थे उनको। एमपी बनाए थे, मंत्री बनाए थे। उस टाइम जब ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस बनाया, उस टाइम को बीजेपी का साथ ही हाथ मिलाया उनको। उस टाइम बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी नहीं थे। आज बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी हुआ। वो तृणमूल कांग्रेस का जो लोग है वो लोग रहेंगे। वो 2-4 दिन बाद वो देखेगा कोई नहीं रहेंगे, वो 2-4 आदमी रहेंगे उस पार्टी में। वो बहुत कुछ बोल रहे थे। और देखिए, एक बात सुनिए, जो हम लोग दमदार है कि दमदार नहीं है, पब्लिक बोलेगा। अब आगामी दिन अपेक्षा कीजिए, क्या चल रहा है देखा जाएगा सब कुछ। और इतना बात बोलने का कोई बात जरूरत है क्या? हमारा पार्टी में जब उन लोग आए थे, सब लोग ही तो कांग्रेस छोड़ के आए थे इधर। लेकिन हो सकता है अर्पिता जी इस वक्त आपको सुन रही हैं और आप भी सुन रहे हैं, हो सकता है अर्पिता जी आपको मना लें। अर्पिता जी, टीवी9 भारतवर्ष पर क्या आप शीलदा से एक निवेदन करना चाहेंगी कि मत जाइए, वापस आ जाइए? नहीं, ये निवेदन हम नहीं करें, क्योंकि शीलदा को हम बहुत बढ़िया से जानते हैं। मुझे पता है जो डिसीजन ले चुके हैं वो जा रहे हैं। पर मुझे ये भी पता है कि आगे चल के शीलदा फिर से हमारे साथ वापस आ जाएंगे। ये भी हम आपके ये टीवी9 पर बोल रहे हैं, वो वापस जरूर आएंगे, क्योंकि हम लोग अपने हैं, अपने लोग ठीक फिर
वापस आ जाएंगे, ये भी लेकिन मुझे आपको पता ये है। बता रहे हैं, आपको ये उन्होंने बताया कि ये अभी सांप्रदायिक हो गई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो सूट कर रहा है ये कहना। उन्होंने ये भी कहा कि ममता दीदी को भी कांग्रेस ने बहुत दिया था जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। इसका जवाब क्या है? पर एक चीज है, एक डिफरेंस है। ममता दीदी ने जब छोड़े थे कांग्रेस, तब कांग्रेस सीपीआईएम के साथ पैक्ट करके बंगाल चला रहे थे। वो लोग कोई सीपीएम के विरोध में नहीं जा रहे थे, शीला को पता है। ममता दीदी निकल के एक दूसरा पार्टी बनाई है अपने दम पे। हम शीला को बोलेंगे कि शीला क्यों बीजेपी, आप अपना बनाइए ना, क्या फर्क पड़ता है, बनाइए। वाई बीजेपी एक सांप्रदायिक जो बंगाल को, भारतवर्ष को ऐसे जुटे हुए हैं कि अपने उसको खत्म करने के लिए जुटे हुए हैं, क्यों बीजेपी में जा रहे हो आप लोग? हम तो जब ममता बनर्जी ने मिनिस्टर हुआ था, जब ममता बनर्जी ने मिनिस्टर हुए थी अटल बिहारी का वाजपेयी का टाइम में, तब बीजेपी सांप्रदायिक नहीं थे। जब 2006 में बीजेपी का साथ हाथ मिला के असेंबली चुनाव में खड़े हुए थे टीएमसी का कैंडिडेट, तब ये बीजेपी सांप्रदायिक नहीं थे। आज बीजेपी सांप्रदायिक हो गया। एक क्या चल रहा है? और पिता क्या बोल रहे थे तुम तो पॉलिटिक्स का आदमी नहीं है, तुम नाटक का आदमी, नाटक कीजिए। पॉलिटिक्स का हिस्ट्री जानिए पहले। इसका पहले बार बार ममता बनर्जी जब जरूरत हुआ बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। भविष्य में, फ्यूचर में मिलाएगा क्या नहीं मिलाएगा से फ्यूचर का बात है, लेकिन अतीत में बहुत बार हाथ मिलाया। तो 2006 में इलेक्शन में लड़ा, 1998 में जब पार्टी क्या इलेक्शन लड़ा बीजेपी का साथ भी लड़ा, बीजेपी का मिनिस्टर भी हुआ, तब बीजेपी सांप्रदायिक नहीं थे। आज बीजेपी सांप्रदायिक बन चुका। पिताजी, माधवी जी से पंगा ले सकती हैं आप, शीलदा से मत लीजिए। शीलदा घर के रहे हैं, सारी परतें जानते हैं। हम भी जानते हैं, क्योंकि 2006 का जो बीजेपी था अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर में, उसके मोदी सरकार की जो मोदी जी के अंडर में है, इसमें काफी डिफरेंस है। बीजेपी वाले भी बोलेंगे, शीलदा को भी मालूम है कि ये दो बीजेपी में काफी सारा फर्क है। आप अगर बोलेंगे तो हम पकड़ के एक एक करके एक दिन इस पे चर्चा रखिए, हम आपको एक एक करके दिखा देंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन 2006 बीजेपी एंड 2014 बीजेपी, क्या क्या डिफरेंस है। आप चर्चा रखिए, हम आपको चैलेंज करके दिखा देंगे। आपको तब का डिफरेंस और आज का डिफरेंस समझ में आ रहा है?